मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में अब कोरोना महामारी के बीच अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। राजधानी के कुछ स्कूलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को सैनिटाइज करने के साथ साफ सफाई की जा रही है। स्कूल 2 पाली में संचालित होंगे, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। प्रभारी शिक्षा अधिकारी के.एल. बामनिया ने बताया कि स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तैयारियां की जाएंगी। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। यह भी बताया गया कि केंद्र की स्कूल ओपनिंग की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसका सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को पालन करना आवश्यक है। केंद्र की स्कूल रीओपनिंग को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसके अनुसार स्कूल छोड़ते समय और खाली समय में विद्यार्थी इकट्ठे ना हो, यह तय करने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें जागरूक किया जाए। कोविड संबंधी उचित व्यवहार के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए माता पिता, शिक्षकों और कर्मचारियों को सामान्य उपाय अपनाने के बारे में संवेदनशील करें। यदि कोई विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो वह स्कूल नहीं आए और सरकार द्वारा तय किए गए प्रोटोकॉल का पालन करें। डिप्रेशन जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मामलों वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के नियमित परामर्श कराने का इंतजाम भी किया जाए। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ के मामले में SOP का पालन किया जाए। ऐसे बीमार या लक्षण वाले को अलग कमरे में या क्षेत्र में रखा जाए, जहां वो दूसरों से अलग हो। मास्क, फेस कवर पहनकर अलग रहें। निकटतम अस्पताल, क्लिनिक को तत्काल सूचित करें। सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम भी हो। प्रवेश और निकासी के लिए 1 से अधिक गेट हो। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर को डिसइंफेक्शन किया जाए। लाइब्रेरी में प्रैक्टिकल संबंधी गतिविधि के लिए हर पीरियड में अधिकतम विद्यार्थी की संख्या स्थान और शेड्यूल के आधार पर तय की जा सकेगी। लाइब्रेरी में मेस, कैंटीन, कॉमन रूम में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जहां तक संभव हो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। हाथ गंदे ना भी हो तो भी दिन में कई बार साबुन से कम 40 से 60 सेकंड तक धोएं। यदि स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट यानी बस वगैरह का प्रबंधन किया जा रहा है तो ऐसे वाहनों में समुचित फिजिकल डिस्टेंसिंग की जाए। फर्श की रोजाना साफ सफाई हो। शौचालयों में साबुन और परिसर में हैंड सैनिटाइजर का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किया जाए। क्लासरूम, प्रयोगशाला, पार्किंग एरिया के साथ बार बार छुए जाने वाली जगहों, कुर्सियों, बेंच को डिसइंफेक्शन किया जाना जरूरी होगा। शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर नियमित रूप से कीटाणु रहित किए जाए। विद्यार्थियों, कर्मचारियों को सलाह दी जाए कि वे कक्षाओं, कार्यस्थल और अन्य सामान्य क्षेत्रों में इस्तेमाल किए गए फेस कवर और मास्क का उचित तरीके से डिस्पोजल करें। विद्यार्थियों को किसी भी साफ सफाई संबंधी गतिविधि में शामिल नहीं किया जाए। खांसते, छींकते समय टिश्यू पेपर, रुमाल आदि से नाक और मुंह कवर किए जाएं। थूकना सख्त वर्जित है। ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति होगी। इसके लिए माता पिता की लिखित सहमति लेनी होगी। अभी भारत सरकार द्वारा गतिविधियों के चरणवार अनलॉकिंग की जा रही है। इसी संदर्भ में स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु स्कूलों में गतिविधियों को आंशिक रूप से पुनः प्रारंभ करने की अनुमति 21 सितंबर 2020 से दी गई है। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में विद्यालयों द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति देने के समय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले समस्त सामान्य और विशिष्ट एहतियाती उपायों को बरतना होगा। इसमें कक्षा 9वीं
से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपने पालक अभिभावकों की लिखित अनुमति से अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए वे स्वैच्छिक आधार पर कक्षाओं को ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा से या भौतिक रूप से विद्यालय में आकर मार्गदर्शन या गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलों में जितने भी कोविड के नियम या गाइडलाइन शासन द्वारा जारी की गई है, उनका पूरा पालन करने की समस्त विद्यालय कोशिश करेंगे।